नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वक्त है वीएनएम के विशेष बुलेटिन खबरें 2 बजे तक का। सन फार्मा रोड पर चौथे छात्र संसद का आयोजन छात्र संसद संस्था द्वारा किया गया, जिसमें आने वाले 10 सालों में भारत की स्थिति क्या होगी, उसका विजन विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। विजन इंडिया 2030 में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालकृष्णन, इंडिया टीवी के चीफ एडिटर और प्रसिद्ध एंकर रजत शर्मा और उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मुस्लिम शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे रशीद रिजवी की उपस्थिति रही। I always tell whoever meet and talk about Gujarat. That is, I always say in very high terms, Gujaratis are the excellent people of this country. They don't make quarrel. They are friendly. Their way of behavior, their talk, their friendship are excellent. You cannot find such people in any other part of the country. Is not that I am just simply saying this is what I usually say about Gujarat, is because I got such an experience there in Gujarat. I got still a large number of friends in Ahmedabad. They are all judges' friends. I don't want to name them. So the Gujarati is now leading the country. Then what I should say, what is the future of India in 2030? It would be excellent, extremely excellent, no doubt about that. So the well-educated youngsters of this country will certainly lead the 2030 to an excellent future. We need not be apprehensive of anything. Economic, society or social improvement, cultural improvement. I can only advise to youngsters, don't do any evil things. Get straight. You should have a vision in life. Move forward. You will certainly win. Your opportunities are very, very bright and much more easier than about 10 years or 15 years back. धर्मगुरु मौलाना कल्बे रशीद रिजवी ने सीए और एनआरसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून बनाना सरकार का काम है, उसमें नागरिकों को दखल नहीं देनी चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने भी धारा 370, सीएए और एनआरसी मुद्दे अपने विचार व्यक्त किए और युवा नेताओं और पत्रकार बनना चाहते छात्रों को अपने संघर्ष के जरिए प्रेरणा भी दी। बड़ौदा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि यहाँ की जितनी सड़कें साफ़ हैं उतने यहाँ के लोगों के दिल साफ़ हैं, जितनी मौसम में वार्मथ है उतना लोगों के दिलों में वार्मथ है। तो थैंक यू बड़ौदा। मैसेज तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे बड़ौदा छोटा सा शहर है लेकिन इसने बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं। जैसे यहाँ पर जगह कम है लेकिन लोगों के दिलों में जगह ज़्यादा है, तो बड़ौदा से पूरे देश को यही सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने शहर को साफ़ रखें, कैसे हम दिल बड़े रखें और कैसे लोगों को बड़ा बनाएं। ये तो मोदी जी ने आज भी बताया है, रोज़ बताते हैं। नागरिक संशोधन बिल सिर्फ 3 देशों से संबंधित है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। वहाँ से जिन लोगों का धर्म के आधार पर उत्पीड़न हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनको भारत के लोग अपने दिल में, अपने देश में जगह दें। और ऐसे लोग जो पहले से भारत में आए हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं, वो बुरी हालत में न रहें, उनको अधिकार मिले, इसकी एक कोशिश है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई और बहन हाथ में तिरंगा लेके, भारत का संविधान लेके, भारत के महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर मैदान में उतरे हैं, उसको स्वागत होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम भी भारतीय हैं, हम भी देशभक्त हैं, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर के लड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में जो गलतफहमी पैदा हो गई है कि इस बिल से उनका नुकसान होगा या एनआरसी से उनका कोई सबूत मांगा जाएगा, इसको क्लैरिफाई करने की और उन्हें प्यार से समझाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है वो ज़रूर समझेंगे। देखिए, मैं ज़्यादातर छात्रों के प्रोग्राम में जाता हूँ और डिफरेंट स्टेट्स में, और मैं मानता हूँ कि छात्र एकमात्र एंटीबायोटिक है हमारी पॉलिटिकल हेल्थ के लिए, हमारे सोशल हेल्थ के लिए, हमारी नेशनल हेल्थ के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि
जहाँ कहीं स्टूडेंट और छात्र बुलाएं वहाँ जाना चाहिए। मैं 4 साल पहले भी बड़ौदा आया था जब पहली गुजरात छात्र संसद हुई थी, और अब ये चौथी छात्र संसद है, इसमें भी हूँ। मेरा मैसेज यही रहेगा छात्रों से कि तुम्हारी आंखों के सामने चाहे कोई दूर हो और चाहे कोई नज़दीक, पूरा देश दिखना चाहिए, क्योंकि ना हम आधे अधूरे देश के हैं, ना हमें आधा अधूरा देश दिखना चाहिए। हमारा बड़ा देश है और बहुत बड़ा देश है, बड़ा ही रहे और बड़ा ही दिखना चाहिए। हाथीखाना मस्जिद निकट जुम्मा की नमाज के बाद पुलिस पर हुए हमले के 8 और आरोपियों को शहर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। 8 में से कई लोग दंगा कराने में तो कुछ लोग दंगा फैलाने में शामिल रहे, जिन पर क्राइम ब्रांच कानूनी कार्यवाही कर रही है। वडोदरा शहर के सिटी पुलिस स्टेशन एरिया में हाथीखाना एरिया है, वहाँ पे शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पुलिस पे हैवी स्टोन पेल्टिंग हुई थी। उस संदर्भ में क्राइम ब्रांच को तपास दी गई थी और क्राइम ब्रांच ने यस्टरडे को टोटल 8 एक्यूज़ पकड़े थे और आज दूसरे 8 और एक्यूज़ को हमने लोगों ने पकड़ा है और टोटल जो अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं एक्यूज़ की संख्या अभी 16 हो गई है। बाकी के आज जो 8 आरोपी पकड़े हैं उनमें कुछ लोगों के रोल भी डिफाइन हो गए हैं। उसमें जो रमजान सोलंकी करके जो शख्स को हमने गिरफ्तार किया है, उसने सबसे पहले पुलिस के साथ जाके बहस स्टार्ट कर दी थी और फिर एक मुश्ताक करके लड़का है, उसने सब लोगों के लिए पत्थर इकट्ठा करने का काम किया था। बाकी के जो लड़के थे वो लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे पुलिस के अगेंस्ट में। और इस केस में हमने इमरान और आतिक, ये दोनों शख्सों को इन लोगों को शेल्टर देने के मददगारी करने के चार्ज में अरेस्ट किया है, क्योंकि तांदलजा में 4 लोगों को इन लोगों ने शेल्टर दिए हुए थे और इन लोगों को अल करीम कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर A103 में तांदलजा में इन लोगों को शेल्टर दी हुई थी। और ये 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं आज, उन लोगों को स्टोन पेल्टिंग करने के बाद, पुलिस पे हमला करने के बाद, ये लोग अपने कपड़े और कपड़े बैग में भर के ये लोग वहाँ पे रह रहे थे। उन लोगों की रहने की वहाँ पे पूरी इंतजाम की हुई थी। तो ऐसे कुल 8 आज और 8 यस्टरडे को ऐसे क्राइम ब्रांच ने अभी तक इस मामले में कुल 16 एक्यूज़ को अरेस्ट किया है। मिस टीन इंटरनेशनल विश्व की सबसे पुरानी टीन एजर लोगों के लिए आयोजित होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत सन 1993 में हुई थी। इस प्रतियोगिता में 14 से लेकर 19 वर्ष तक की लड़कियां हिस्सा लेती हैं। गुड़गांव स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स में 19 दिसंबर को मिस टीन इंटरनेशनल का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व बड़ोदरा शहर की 16 वर्षीय आयुषी ढोलकिया द्वारा किया गया। आयुषी ढोलकिया को इस प्रतियोगिता में टीन इंटरनेशनल 2019 के खिताब से नवाजा गया है। इस प्रतियोगिता में 22 देशों की मॉडल्स ने हिस्सा लिया था और 27 साल बाद ये टाइटल भारत को मिला है, जिसके चलते न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि गुजरात का और वडोदरा शहर का गौरव बढ़ा है। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 की कंपटीशन थी जो ग्लैमन ग्रुप के द्वारा आयोजित होती है और मैंने 27 इयर्स के बाद इंडिया को ये क्राउन जिताया है। इसमें 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था जो अपने नेशनल पैजेंट जीत के अपनी कंट्री को इस कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर रही थी। ये कंपटीशन न्यू दिल्ली में हुआ था और 19 दिसंबर को किंगडम ऑफ ड्रीम्स में उसका फिनाले हुआ था। बहुत ही ज़्यादा टफ होती है क्योंकि सारी कंट्रीज़ के लोग आते हैं जो अब ऑलरेडी वो नेशनल पैजेंट जीत चुके हैं, इसलिए सारे विनर्स होते हैं। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ था क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि आप उतने लोगों में कहाँ खड़े रह रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता। वो फिनाले का दिन है जब आपको आपका 100% देना होता है। सिर्फ फिनाले नहीं, सारे 5 दिन में आपको अपना बेस्ट रहना होता है क्योंकि वो आपको हमेशा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं। आपको कभी पता नहीं चलता कि आप कहाँ हो, कैसे हो, इसलिए आपको हमेशा अपना बेस्ट ही देना पड़ता है। आगे जाके मुझे मिस इंडिया में पार्ट लेना है, पर उसको अभी टाइम है 3-4 साल के बाद, और अगर सब ठीक चला तो मैं ज़रूर वो टाइटल जीतना चाहूँगी और इंडिया को मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना चाहूँगी।
सयाजीबाग के एम्फी थिएटर में रविवार को सोसाइटी फॉर क्लीन एनवायरनमेंट द्वारा इंटर स्कूल चित्र प्रतियोगिता और मॉडल गार्डन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका विषय वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन यानी पानी बचाओ रखा गया, जिसमें शहर की विभिन्न स्कूलों के चौथी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों ने शिरकत की। मॉडल गार्डन प्रतियोगिता में छात्रों ने पब्लिक पार्क, चिल्ड्रन पार्क, एम्यूजमेंट पार्क जैसे विभिन्न गार्डन बनाकर अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया। वडोदरा शहर को स्वच्छ, हरा भरा और सुंदर कैसे बनाया जाए, उस पर छात्रों को जागरूक करने के आशय के साथ सोक्लिन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत की। नमस्ते। आज सोक्लिन युवा विभाग द्वारा ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन और मॉडल गार्डन कंपटीशन का आयोजन किया गया है। ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन में स्कूल और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने भाग लिया है और उनको वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन थीम दिया गया है। और अभी आपने देखा होगा कि यहाँ स्कूल के बच्चे और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे पेंटिंग्स बना रहे हैं और समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि पानी का अभी कितना महत्व है हमारे जीवन में, पानी की कितनी दिक्कत हो रही है पिछले कई सालों से, तो उसका मैनेजमेंट और कंजर्वेशन कैसे किया जाए, तो उस पर वो फोकस करेंगे, पेंटिंग कर रहे हैं और साथ में मैसेज भी देंगे समाज को। साथ में हमने यहाँ मॉडल गार्डन कंपटीशन का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे छोटे मॉडल्स बना रहे हैं, जिसमें विविध थीम लिए गए हैं। फार्म हाउस, बॉटनिकल गार्डन, टेरेस गार्डन, किचन गार्डन, फार्म हाउस एक्सेट्रा। और उसमें भी बच्चे इको फ्रेंडली वे में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे वाटर कंजर्वेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सब का आजकल कितना महत्व है हमारे जीवन में, तो ये सब पर्यावरण के एस्पेक्ट्स को लेके छोटे छोटे मॉडल बना रहे हैं, यहाँ बनाए हुए हैं और जजेस को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस मॉडल का क्या महत्व है, उन्होंने उसमें क्या क्या एस्पेक्ट शामिल किए हुए हैं। और समाज को एक संदेशा भी देना चाहते हैं कि हम अपने पर्यावरण को क्लीन ग्रीन रख सकते हैं और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी हम मेंटेन कर सकते हैं। समाक्या अयप्पा मंदिर में 14 से 26 दिसंबर तक उत्सवम आयोजित किया गया है, जिसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां लगातार आयोजित हो रही है। इस मंदिर के पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही इस मौके पर नृत्योदय स्कूल ऑफ क्लासिकल डांस की कलाश्री ऐश्वर्या वारियर और उनके प्रशिक्षुओं द्वारा सुंदर सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसका बड़ी संख्या में समाज के लोग આજે સામા અયપ્પા મંદિરમાં અત્યારે ઉત્સવ ચાલે છે અને 14 તારીખથી રોજ નયા નયા પ્રોગ્રામ થાય છે અને આજે નૃત્યોદય डांस ग्रुप જે ડૉક્ટર ઐશ્વર્યા વારિયર છે એમના ગ્રુપ જોડે ગ્રુપનો પ્રોગ્રામ છે આજે। હવે નાના છોકરાઓ થઈને ઓછામાં ઓછા 60 છોકરા છોકરીઓ આમાં ડાન્સ કરવાનો છે। મંદિરનો કાલે કથકળીનો પ્રોગ્રામ છે, જે તમને ખબર છે કથકળી કેરલાનો મેઇન આર્ટ છે। અને પરમ દિવસે ચેટ્ટીકુલંગરા ગ્રુપ છે, એ લોકોની ટિપિકલ પ્રોગ્રામ છે, એ પણ બહુ ફર્સ્ટ ટાઈમ સેકન્ડ ટાઈમ કરવામાં આવે છે। અને 25 તારીખે મંદિરનું પ્રોસેશન હોય છે, એટલે અમારે વરઘોડો કહેવાય। એ 5 વાગે છાણીથી નીકળીને 8:30 સુધીમાં આ મંદિરમાં આવશે। એ વરઘોડો મંદિરમાં આવે ત્યારે ભગવાનનું જો આભૂષણ છે એ અને લેડીઝનો પેલો તાલમ કહેવાય છે, એમાં આરતી જો મૂકીને લાવશે અને મંદિરમાં 8:30 સુધી આવશે।
पेबल्स लाइफस्टाइल सैलून अकोटा में पिछले 7 सालों से स्थापित है और 7 वर्ष पेबल्स लाइफस्टाइल सैलून ने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। पेबल्स में तरह तरह की ट्रीटमेंट से आपकी खूबसूरती को, आपकी जिंदगी को कुछ और बेहतर बनाया जाता है। पेबल्स के 7 वर्ष पूर्ण होने पर पेबल्स लाइफस्टाइल सैलून की ओनर हुतोक्षी दारूवाला और उनके सारे क्लाइंट काफी खुश हैं, जिनसे बात की VNM टीवी की संवाददाता गायत्री व्यास ने। सेवन स्टार, हमेशा जब ये शब्द सुनते हैं ना तो बड़ी स्माइल हो जाती है फेस पर, और आज पेबल्स लाइफस्टाइल सैलून में भी ऐसी ही बड़ी स्माइल यहाँ सबके चेहरे पर है, क्योंकि 7 साल कंप्लीट किए हैं पेबल्स ने। और जब 7 साल कंप्लीट होते हैं, 7 साल का सफ़र कंप्लीट होता है ना, तो वाकई यहाँ 7 स्टार जैसी फीलिंग सबको आ गई है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हुतोक्षी मैम से। मैम बोलना ज़रूरी है क्योंकि ऑन कैमरा हूँ, अदरवाइज़ वो मुझे मारेगी। सबसे पहले तो आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन VNM परिवार की। थैंक यू सो मच एंड माय हार्टिएस्ट थैंक्स टू द होल सिटी ऑफ बड़ौदा, बिकॉज 7 साल पहले जब हमने ये जर्नी शुरू की थी तब हमें बहुत एक एंग्जाइटी थी कि जो ये हम करने जा रहे हैं कि एक यूनिसेक्स फैमिली सैलून टाइप अगर यहाँ एक्सेप्टेबल होगा, बट थैंक्स टू द सिटी इसने हमेशा सब कुछ एक्सेप्ट किया है। हालांकि हमारे बाद बहुत सारे लोगों ने ये सब शुरू किया, बट वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर स्टिल स्टैंडिंग tall and high after 7 years with the blessings of clients of ours, especially she's one of our very old, I will not say client, she's an old family member to Pebbles, because Pebbles means family to her, and हमारे सारे clients ऐसे ही है, like no, for no one Pebbles is like, this is what we wanted to give, an experience, not बाल सभी काटते हैं, facial सभी करते हैं, but in Pebbles it's like coming home। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सही बताया कि वो क्लाइंट कम है, फैमिली मेम्बर ज़्यादा है। और जब हम पहली बार कहीं जाते हैं तब हमें फीलिंग ऐसी आती है कि यहाँ मैं हमारी सर्विस के लिए जा रही हूँ या सर्विस के लिए प्रेफर कर रही हूँ वो जगह को, मगर जब वो फैमिली की तरह वहाँ से ट्रीटमेंट मिलती है तो ऐसा लगता है कि ये सेकेंड होम है ना शिल्पी? और शायद आपके लिए भी ऐसा ही है। क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टू एंड फ्रो। मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंट विजिट करती हूँ, क्यों? इट्स बिकॉज आई एम गेटिंग समथिंग स्पेशल फ्रॉम हेयर। इट्स हुतोक्षी, पूरा टीम मेंबर 100 on 100। व्हेन आई फील लो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, पेबल इज देयर एंड आई एम फेमस फॉर दिस। मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरा खुद का मेरा बेटा, मम्मी कितनी बार जाना है, कब जाना है, ऐसा। लास्ट टाइम में भी कोई फ्रेंड ने, शिल्पी पेबल्स का अपॉइंटमेंट कब है? इट्स लाइक दैट। पेबल्स इज माई सेकेंड होम, इट्स लाइक दैट। एंड वॉट एवर सर्विस आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर और आई गेट इट डन, इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। बहुत अच्छा लगता है। पेबल्स के साथ में परफेक्ट शब्द भी जुड़ गया है। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को। हुतोक्षी मैम, वडोदरा को लास्ट में क्या कहेंगे आप? वडोदरा को जो मैंने पहले कहा, फिर से यही कहूँगी, थैंक यू वडोदरा। हैप्पी 7th एनिवर्सरी टू पेबल्स।